तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप जिस भी वक्त मुझे सुन रहे हैं, मेरे चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। चैनल का नाम है मनी ट्री मनीषा। पहले मेरा चैनल बड़ा हुआ करता था, लगभग 20,000 सब्सक्राइबर बेस के साथ। मनी ट्री विद मनीषा मेरा चैनल फिलहाल किसी टेक्निकल इशू के चलते एक बार टर्मिनेट हो गया था, और फिलहाल मेरा ये नया चैनल है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू पर्सन है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल को पुराने टाइम से सुनते आ रहे हैं तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। अभी चलते हैं बिना देरी के इस इम्पोर्टेंट न्यूज पे कि लेटेस्ट मंथ में, जो अभी मंथ है जो चल रहा है, जुलाई अभी चल रहा है, लेकिन अगर बात करें, हमेशा जो म्यूचुअल फंड की तरफ से अपडेट आती है ना, वो लास्ट मंथ की अपडेट आपको मिलेगी। तो लास्ट मंथ जून में म्यूचुअल फंड ने किन स्टॉक्स में खरीदारी की और किन स्टॉक्स में बिकवाली की, ये स्टॉक्स अपनी नजरों में रखना इसलिए जरूरी है कि म्यूचुअल फंड अगर किसी स्टॉक में बिकवाली कर रहे हैं, दैट मीन्स आगे का जो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव है वो शायद उन स्टॉक्स में अच्छा नहीं है। और अगर म्यूचुअल फंड किन्हीं स्टॉक्स में खरीदारी कर रहे हैं, दैट मीन्स आगे आने वाले 1-2 साल उन स्टॉक्स के लिए थोड़ा अच्छा साबित हो सकते हैं। ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी हो चाहे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी हो, दोनों ही तरह के निवेशक इस तरह की न्यूज़ पे बहुत खासा ध्यान रखते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। म्यूचुअल फंडों ने ब्लू चिप में निवेश घटाया और ब्लॉक डील में दांव लगाया। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, बिजनेस स्टैंडर्ड की ये न्यूज़ है और इस न्यूज़ का एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। घरेलू म्यूचुअल फंड ने रणनीतिक तौर पर जून में ब्लू चिप शेयरों में अपना निवेश कम किया, साथ ही नकदी भंडार में भी कमी की। बड़ी ब्लॉक डील में शामिल कंपनियों में बड़ा निवेश करने के लिए ऐसा किया गया। उनको करने थे ब्लॉक डील्स, बहुत बड़े बड़े कंपनीज में बहुत बड़े बड़े ब्लॉक डील्स करने थे। कंपनीज जो नई आने वाली कुछ ने आईपीओज में किया है, कुछ ने मिड कैप में किया है, कुछ ने स्मॉल कैप में किया है, और वो करने के लिए उन्होंने किए हैं अपने जो ब्लू चिप कंपनीज हैं वहां से उन्होंने अपने शेयर सेल किए हैं। तो चलिए पता करते हैं आगे कौन कौन से शेयर्स हैं। फंड मैनेजर ने एशियन पेंट्स के 10,500 करोड़ रुपए के शेयर रिलायंस इंडस्ट्री से खरीदे हैं। ये शेयर पहले रिलायंस इंडस्ट्री के पास हुआ करते थे और रिलायंस इंडस्ट्री ने ये पैसा फ्री करा के अब वो पॉसिबली किसी और अपने प्रोजेक्ट में लगाएंगे या फिर वो कोई और नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एशियन पेंट में, रिलायंस इंडस्ट्री ने एशियन पेंट का अपना हिस्सा बेचा है और वो खरीदा है म्यूचुअल फंड्स ने। तो अगर म्यूचुअल फंड्स ने कोई हिस्सा खरीदा है, दैट मीन्स वो म्यूचुअल फंड कभी भी 1-2 दिन के ट्रेड के लिए तो आएगा नहीं। कोई भी म्यूचुअल फंड किसी भी बड़ी कंपनी में कम से कम 1 साल के लिए निवेश के लिए जरूर आता है। तो ये साथ एक बड़ी ब्लॉक डील हुई और वो ब्लॉक डील थी केदारा कैपिटल के 10,200 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे हैं। ये भी म्यूचुअल फंड्स की तरफ से खरीदे गए हैं। और केदारा कैपिटल की अगर बात करूं तो केदारा कैपिटल है विशाल मेगामार्ट का प्रोमोटर ग्रुप। विशाल मेगामार्ट इस साल पहले आईपीओ लेके आए और उसके बाद आईपीओ लाने के बाद उन्होंने ओपन मार्केट में अपना बहुत बड़ा हिस्सा ब्लॉक डील के जरिए सेल किया है। म्यूचुअल फंडों ने यहाँ किया है लंबी अवधि के लिए निवेश। ये देखने वाली बात होगी कि ये लंबी अवधि का निवेश कितना सक्सेसफुल रहता है, लेकिन हाँ, ये मानना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड अगर पैसा लगा रहा है तो वो उसके पास किसी तरह का, या तो कोई उनके पास न्यूज़ होती है या उनको उस बिजनेस में थोड़ा अच्छा पोटेंशियल दिखता है, लगता है कि स्टॉक आगे चल सकता है, केवल तभी जाके म्यूचुअल फंड उसमें पैसा लगाते हैं। और इसी के साथ फंडों ने किया है बजाज फिनसर्व में 4,900 करोड़ का निवेश, और ये 4,900 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे प्रमोटर ग्रुप ने। प्रमोटर ग्रुप ने 4,900 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं और म्यूचुअल फंड ने बजाज फिनसर्व के शेयर खरीदे हैं। तो ये खरीदे हैं डेफिनेटली। बजाज फिनसर्व एक बहुत अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, 10-20 साल का जिसका व्यू है उन सब के लिए बजाज फिनसर्व एक बहुत सेफ ऑप्शन है, बहुत अच्छी कंपनी है। लॉन्ग टर्म की कंपनी आपको अगले आने वाले 5-10 साल में बहुत अच्छा इनका बिजनेस पोटेंशियल है और आपको बहुत सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ रिटर्न देने में बजाज फिनसर्व सक्षम है। इसी के साथ अब मैं आपको वो स्टॉक के नाम बताती हूँ कि जून में जो सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं शेयर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लार्ज कैप स्टॉक्स की। तो वो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं एशियन पेंट्स, जहां पे 10,500 करोड़ रुपए के शेयर म्यूचुअल फंड ने खरीदे हैं। विशाल मेगामार्ट 8,200 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। बजाज फिनसर्व 4,900 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी 4,500 करोड़ रुपए का शेयर खरीदा है। और बायोकॉन के 3,400 करोड़ रुपए के शेयर म्यूचुअल फंड्स ने ओपन मार्केट से खरीदे हैं। तो ये कंपनीज में अगला लॉन्ग टर्म 1-2-3 साल
बहुत अच्छा हो सकता है। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन आपको नहीं समझनी है, लेकिन हाँ, इन स्टॉक का फंडामेंटल करना है, टेक्निकल करना है, और अगर आपके फंडामेंटल और टेक्निकल के हिसाब से स्टॉक आपको अच्छे लगते हैं तो आप इनको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। सबसे ज़्यादा बिकवाली म्यूचुअल फंड्स की तरफ देखने को मिली वो थी आईसीआईसीआई बैंक, 1600 करोड़ रुपए का शेयर बेचा है। रिलायंस इंडस्ट्री, 1500 करोड़ रुपए का रिलायंस इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड्स ने बेचा है। इन्फोसिस 1500 करोड़ रुपए का बेचा है। एचडीएफसी बैंक 1500 करोड़ रुपए का बेचा है। टाटा मोटर्स आप लोगों का सबसे फेवरेट स्टॉक है, 1100 करोड़ रुपए की बिकवाली टाटा मोटर्स में भी आई है। म्यूचुअल फंड्स ने अपने पोर्टफोलियो खाली किए हैं, इन स्टॉक्स को हटाया है और लगाया है दांव कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स पे। सबसे ज्यादा खरीदे गए मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का नाम लूंगी। मिड कैप की बात करें तो साई लाइफ साइंसेज, एमएनएम फाइनेंशियल, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल, आरबीएल बैंक, जाइडस वेलनेस और एप्टस वैल्यू, ये वो स्टॉक्स थे म्यूचुअल फंड ने जो खरीदे हैं। ये मिड कैप स्टॉक्स हैं। जिन भी कंपनीज म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, ब्लू चिप बेच के उन्होंने अब ये मिड कैप्स खरीदे हैं, तो इनमें डेफिनेटली अगले 1-2 साल का व्यू थोड़ा अच्छा बनता है। स्मॉल कैप स्टॉक जो खरीदे हैं, हालांकि मैं एक चीज बताना चाहूंगी, स्मॉल कैप स्टॉक्स पे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज्यादा मेहनत मांगता है। अगर आप किसी स्मॉल कैप स्टॉक में निवेश करने जा रहे हैं तो आपको और अच्छा रिसर्च करना चाहिए, उसकी न्यूज़ एनालिसिस देखना है, पिछले पुराने साल का न्यूज़ देखना है, फंडामेंटल और टेक्निकल करना है, तब जाके आपको लेना है। फिलहाल मैं बता देती हूँ, महिंद्रा लाइफ, ओसवाल पंप्स, शारदा मोटर, सीई इंफो सिस्टम, जिंका लॉजिस्टिक, ये वो स्मॉल कैप्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स ने खरीदे हैं, जिनमें दांव लगाया है अगले 1-2 साल के लिए। तो ये स्टॉक में अपॉर्चुनिटी बनती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सबसे ज़्यादा बेचे गए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर, मैं पहली बात बता दूं, मैं इनमें से किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं हूं और केवल अपना फंडामेंटल और टेक्निकल करने के बाद इनमें से पॉसिबली किसी स्टॉक में मैं पोजीशन बना सकती हूं, लेकिन फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किए बिना मैं केवल न्यूज़ देख के या केवल म्यूचुअल फंड का निवेश देख के मैं स्टॉक एंट्री नहीं करती। लेकिन यस, इन स्टॉक्स की मैं अब फंडामेंटल और टेक्निकल जरूर करूंगी, और फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद इन स्टॉक में पॉसिबली इनमें से जो स्टॉक मेरे फंडामेंटल और मेरे टेक्निकल एनालिसिस पे खरा उतरेगा, उन स्टॉक में मैं जाके बनाऊंगी पोजीशन। सबसे ज़्यादा बेचे गए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर, जिन शेयर्स में आपको बहुत दूर रहना है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बिकवाली आई है इन स्टॉक में, आपको भी इन स्टॉक से दूर रहना है। जब भी म्यूचुअल फंड बिकवाली करते हैं मतलब उन स्टॉक में वो या तो उनके वैल्यूएशन बहुत महंगे हो चुके हैं या उन स्टॉक्स में अब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं बची है। तो सबसे पहले मिड कैप का नाम आएगा इंद्रप्रस्थ गैस, आईजीएल, एफएल, बंधन बैंक, पारादीप फास्फेट। पारादीप फास्फेट ने बहुत शानदार रैली दी थी, पारादीप फास्फेट में मैं इन्वेस्टेड थी, ऑलमोस्ट 88 के आसपास मेरी एंट्री थी और एग्जैक्टली 180 पे मैंने पारादीप फास्फेट में से अपनी प्रॉफिट बुकिंग की थी। फिलहाल मैं पारादीप में इन्वेस्टेड नहीं हूँ और मैं आपको बता भी देती हूँ कि प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर एग्जिट, अच्छे गुड फंडामेंटल स्टॉक, केवल फंडामेंटली स्टॉक अच्छा होना जरूरी नहीं है, अगर आपको उसमें प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर एग्जिट करना नहीं आएगा, वो आता है आपको टेक्निकल चार्ट्स देखने के बाद। तो वो टेक्निकल चार्ट देखने के बाद में प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर एग्जिट सी होती है जो आपको किसी स्टॉक में बहुत अच्छे प्रॉफिट दिलाने में सक्षम होती है। नहीं तो आप किसी भी अच्छे स्टॉक के वो जो साइनोसोडल वेव होती है कि स्टॉक ऊपर जाएगा स्टॉक नीचे गिरेगा स्टॉक ऊपर, आप उस साइनोसोडल वेव से निकल नहीं पाओगे अनटिल अनलेस आपको स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करना अगर आपको नहीं आता है। मेरी टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस चल रही हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेचे गए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स की हम बात कर रहे थे, तो मिड कैप शेयर्स हैं इंद्रप्रस्थ गैस, एफएल, बंधन बैंक, पारादीप फास्फेट और एसीसी सीमेंट। स्मॉल कैप सेक्टर की अगर बात करें तो ओरिएंट सीमेंट को सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स ने बेचा है, उसके बाद में कार ट्रेड टेक को बेचा है, सिग्निटी टेक को बेचा है और पीएसपी प्रोजेक्ट्स को बेचा है और टीडी पावर, इन स्टॉक्स को म्यूचुअल फंड्स ने बेचा है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है इन स्टॉक्स को जिनको म्यूचुअल फंड्स ने बेचा है, आपको जाके इनमें पोजीशंस नहीं बनानी है, आपको ऑपरेटर प्ले का हिस्सा नहीं बनना है। जिन भी स्टॉक को म्यूचुअल फंड बेच रहा है ना, वहाँ पे होती है थोड़ी दिक्कत, वहाँ पे होता है थोड़ी प्रॉब्लम। अगर उन स्टॉक में जाके आपने पोजीशन बनाने की कोशिश की तो पॉसिबली आप वहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे और इनफैक्ट बहुत हाई पे ट्रैप हो जाएंगे। 2-3 साल का आपका नेट गेन कुछ नहीं रहेगा, आप शेयर मार्केट से होपलेस हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म के नाम पे लॉन्ग ट्रैप हो जाएंगे। इन स्टॉक की लिस्ट का आपको ध्यान रखना है और अगर इन स्टॉक की लिस्ट का ध्यान रखने के बाद आप स्टॉक में एंट्री करते हैं प्रॉपर फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च करने के बाद, तो डेफिनेटली ये वाले स्टॉक आपको चाहे तो लॉन्ग टर्म बोल लो चाहे आपको ट्रेड बोल लो, किसी भी नाम पे
आपको रिटर्न देने में होंगे सक्षम। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।